हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर्स के बारे में। हम डिटेल में बात कर रहे थे। अब कैपेसिटर्स का वर्क मैंने आपको समझा दिया, क्या यूज होता है इन सर्किट वो मैंने आपको समझा दिया। और कैपेसिटर से दो तरीके से लिखे जाते हैं, यानी दो तरीके से सर्किट में जोड़े जाते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि अब जो कैपेसिटर्स की टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो तरीके से, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लो कि यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, गए हुए हैं। कैपेसिटर्स 1, कैपेसिटर 2 और यहाँ पर कैपेसिटर 3। रेडी? और यहाँ पर जो कैपेसिटर्स रखे गए हुए हैं उस कैपेसिटर्स के हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी रखी गई है उसका वोल्टेज है V, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। आई बात समझ में? समझ लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आएगा। सेम अपोजिट कंडीशन पर माइनस क्यू चार्ज आता है, वो तो आपको अच्छी तरीके से मालूम ही है। सेम कंडीशन इन सेकंड कैपेसिटर Q प्लस और यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर आएगा माइनस क्यू चार्ज। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस होता है तो लास्ट में होगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव टू नेगेटिव उसकी डायरेक्शन रहती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। समझ लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, यानी कि यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटेंस यानी इन दोनों कंडक्टर से बनता हुआ एक कैपेसिटेंस, इन दोनों के कैपेसिटेंस को यहाँ पर हमने दे दिया C1, C2 और C3। यानी कि वोल्टेज जाने के लिए, यानी कि पोटेंशियल जाने के लिए एक ही वे है, ये वन वे एक ही वे है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए ये एक ही वे है, दूसरा कोई वे ही नहीं है। यानी कि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता हो। तो इसे इसलिए इसको कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहा जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर एक याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। यहाँ पर देखो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर पास आउट ओनली ऑन द सिंगल वे। देखो यहाँ पर दो कैपेसिटर्स है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। रेडी है? आगे बात समझ में? यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यानी कि सभी कैपेसिटेंस पर इलेक्ट्रिक का चार्ज कैसा है? सेम। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है? सेम। रेडी? पर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर जो सभी में सेम है तो यहाँ पर डिफरेंस कौन सा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल है वो डिफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर इज डिफरेंट। यानी कि डिफरेंट कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट ही रहेगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, यहाँ पर देखिए कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी में डिफरेंस होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के साथ जो रहेगा उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो, डिफरेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से पॉजिटिव है तो उसके टूवर्ड्स रहेगा, इसके ऑपोजिट में जो प्लेट्स है, कंडक्टर प्लेट रखी गई है वो कंडक्टर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। सेम कंडीशन यहाँ पर नेगेटिव है तो दूसरे कैपेसिटर की पहली जो प्लेट्स है, पहला जो कंडक्टर है वो पॉजिटिव, दूसरा कंडक्टर है वो नेगेटिव, ऐसे ही आएगा। रेडी? आई बात समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो पहले था वही लास्ट में भी होगा, जो पहले था वही लास्ट में भी होगा। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी डिफरेंट नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द ईच कैपेसिटर इज द सेम। और सेकंड में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स डिफरेंट कैपेसिटर इज डिफरेंट, यानी कि अक्रॉस द टू प्लेट यहाँ पर पोटेंशियल कुछ डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ डिफरेंट रहेगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल कुछ डिफरेंट रहेगा। इसमें कि समझ लो कि यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2 और यहाँ का पोटेंशियल है हमारे हिसाब से V3। यहाँ रेडी? सभी का पोटेंशियल है, यानी कि हमारे पास पोटेंशियल की फॉर्मूला कौन सी थी? पोटेंशियल की Q/C, Q/C, Q/C। और यहाँ पर देखो आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर जो कुछ
पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पर, तो V1 के लिए क्या रहेगा, Q/C1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q इलेक्ट्रिक चार्ज तो सेम है सभी पर, कैपेसिटेंस को C, यानी V2 = Q/C2 और V3 = Q/C3। यानी कैपेसिटेंस है वो C1 C2 C3 है, पर हमारा जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिखने जाएंगे तो टोटल पोटेंशियल यानी कि इसकी फाइनल फिगर ऐसे होगी, इसकी फाइनल, अगर तीनों को कंबाइन कर दूं मैं, अगर तीनों कैपेसिटर्स हैं, तीनों को साथ में जोड़ दूं, इतना लंबा मुझे नहीं करना है, तीनों को अगर मुझे कंबाइन करना है तो फाइनल फिगर कैसे ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग, फाइनल फिगर हम ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे, यानी फाइनल फिगर हमारी ऐसी होगी, यहाँ का जो कैपेसिटेंस है उसे सिर्फ V कहा जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे Q कहा जाएगा, और यहाँ का जो सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट यानी CE, सीरीज ऑफ इक्विवेलेंट, रेडी, कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट, यानी ये सभी का कॉम्बिनेशन है ये फाइनल, यानी कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ की ये फॉर्मूला रहेगी कि V सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू V/C, तो V इज इक्वल टू Q/CE। रेडी, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी, चलो अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन की सभी को समझ लो कि यहाँ पर देखो V फाइनल पोटेंशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल क्या रहेगा, V1 + V2 + V3, सभी का एडिशन करोगे अकाउंट में, V1 + V2 + V3, ये रहेगा फाइनल पोटेंशियल, यानी कि ये इसका पूरा पोटेंशियल होगा V। तो उसके हिसाब से V1 की वैल्यू क्या थी, Q/C1, Q/C2, Q/C3। मैंने आपको पहले ही बोला था इन द सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज बी सेम। चलो V यानी कि Q/CE, CE यानी सीरीज, CE यानी कैपेसिटर्स इन इक्विवेलेंट। रेडी, चलो इन सभी में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, Q, तो Q को मैंने बाहर निकाले तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, तो Q यहाँ पर बाहर था अपॉन C, यानी Q2 यहाँ से कट हो गया, तो आंसर हमें मिला 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की ये पूरी फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में आपको पूछे तो आपको इस तरह से डिराइव कर देनी है। रेडी, इसकी इन डिटेल्स में मैं आपको PDF एक भेजूंगा, उसमें से आपको फेसबुक में लिखना होगा। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट, ये होगी सीरीज कॉम्बिनेशन। रेडी, अगर समझ लो कि आपके पास सीरीज में दो ही कैपेसिटर्स दिए गए हैं और दो ही कैपेसिटर्स आपके पास हैं, लगभग आपको दो ही कैपेसिटर्स बाद में देंगे, स्मॉल जो एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसमें दो ही कैपेसिटर मोस्ट ऑफ देंगे, तो दो कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस 1/C1 + 1/C2। देखो आप पहले हम 10th में पढ़ते थे, 10th में हम क्या पढ़ते थे, रजिस्टर वाले, याद करो सीरीज रेजिस्टेंस होता था, ये पैरेलल, ये सीरीज रजिस्टर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। अगर सीरीज कनेक्शन इन द रजिस्टर होता तो रजिस्टर के हिसाब से रेजिस्टेंस उल्टा है, रेजिस्टेंस की फॉर्मूला पैरेलल, ये पैरेलल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला बनती थी, यहाँ पर R1 और R1 अलग होता, पर यहाँ पर उल्टा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आएगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उससे उल्टी आएगी। रेडी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2। आगे बात समझ में, तो चलो दो हमें, तो क्या होगा हमारा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इसका अगर एलसीएम लेंगे C1 C2 और CE, और CE ओनली फॉर C1 C2 और C1 + C2, यानी कि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लेनी है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 लेके
तो 2 कैपेसिटर्स प्रेजेंट रहा तो ये फॉर्मूला भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। रेडी, आगे बात समझ में। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा खत्म हो गया, अब हम शुरू करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। रेडी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा पूरा हो गया, अब हम शुरू कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेडी, आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेम टू सेम एज इट इज, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही सेम से सिर्फ उसकी दोनों की फॉर्मूला और कई सारे स्टेप वो दोनों डिफरेंट है, बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। रेडी, चलो हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज जाने के लिए कई सारे वेज प्रेजेंट है। आई बात समझ में। लास्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, इलेक्ट्रिक चार्ज को जाने के लिए यानी कि पास आउट होने के लिए कोई एक ही वे था, यानी कि उसके रीजन से सभी पर इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ सेम था। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक को करंट को पास आउट के लिए ये भी वे है, ये भी वे है और ये भी वे है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी सभी पर यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ से अगर पोटेंशियल जाएगा तो सब पर सेम सेपरेट हो जाएगा, यानी कि सभी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो सभी पर कैसा रहेगा, सेम, बट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सभी पर कितना रहेगा, डिफरेंट। इन केस ऑफ ऑपोजिट टू टोटल ऑपोजिट इन द सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है वो टोटल ऑपोजिट है किससे, सीरीज कनेक्शन से। रेडी, तो पैरेलल जो प्लेट कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो सभी में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और क्या डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो सभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। पर पोटेंशियल सभी का यहाँ पर कैपेसिटेंस 1, कैपेसिटेंस 2 और कैपेसिटेंस 3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो Q1 है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो Q2 है और इसका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लो कि Q3 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज सभी का डिफरेंट होगा, पर वोल्टेज यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी का कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये V और ये 0, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल जो मिलता है वो इसमें सभी में सेम रहेगा। ये बात समझ में अच्छी तरीके से, इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ दिक्कत, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कह सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पर जो हमारे हिसाब से फॉर्मूला क्या दिया हमारे हिसाब से, बोलो बोलो बोलो, क्या दिया हमारे हिसाब से, Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू क्या हो जाएगा, V, Q टू P इज इक्वल, हमारे हिसाब से V इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू Q बाई C था ना, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है V और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटर यानी कि C का आ जाएगा, क्योंकि इसका हमें क्या इक्विवेलेंट ढूंढना है, इक्विवेलेंट ये रहा, देखो ये सबको कंबाइन करके ये जो बनता है वो है ये। रेडी, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला हमारे हिसाब से तो यही रहेगी ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज सभी पर कैसा है, डिफरेंट, यानी कि हमें Q1 को वेरिएबल में डालूं तो Q को वेरिएबल में डालूं तो हमारे फॉर्मूला में C इंटू V। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज सभी पर कैसा है, डिफरेंट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फिगर Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। रेडी, Q1 plus Q2 plus Q3। तो Q1 के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर Q2 के हिसाब से क्या होगा, Q3 के हिसाब से क्या होगा, यहाँ क्या है C इंटू V, C1, C2 इंटू V, C2 इंटू Q, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू है Q1, यहाँ पर C इंटू V, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कौन सी है, V, यानी कि V को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा, यहाँ तो V से मैंने V को मैंने यहाँ बाहर ले लिया, V C
C1 plus C2 plus C3, यहाँ V कट, तो C is equal to C1 plus C2 plus C3, रेडी। तो यहाँ पर आएगा C is equal to C1 plus C2 plus C3, यानी कि यहाँ पर जो पैरेलल फ्लैट कैपेसिटेंस है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, वो कि उसकी फॉर्मूला रहेगी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, रेडी। आगे अच्छी तरीके से बात समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स फॉर ईच कैपेसिटर इज सेम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज the same in the parallel plate capacitors, यानी अदरवाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, रेडी। ये दोनों फॉर्मूला है। चलो अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हम एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, यानी कि हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होगा। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट, रेडी, कैसे हो, सब बढ़िया। चलो अब हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सन 2.9, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जो दिया गया वो है 2.9 एग्जाम्पल, यानी कि इलस्ट्रेशन में से मैं करवा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में ही ये इलस्ट्रेशन है। अ नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर जो फिगर दी गई वो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, ये फिगर तो हमने अपने आप से अभी समझाने बाकी है, पर ये फिगर आपको कैपेसिटर्स की जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई हो, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि ए यहाँ समझ लो कि 500 वोल्ट बैटरी रखी गई हुई है, क्योंकि यहाँ पर 500 वोल्ट उससे पोटेंशियल है, यानी कि यहाँ से कनेक्ट किया गया हुआ है, वन टाइप ऑफ इसे बैटरी कहा जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल जाने के लिए यहाँ से पोटेंशियल को निकलना है और वापस वहीं आना है। आई बात समझने में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से पॉजिटिव वर्ड्स में से निकलेगा, रेडी, यहाँ से अगर वो निकलेगा तो यहाँ से ये पूरा रास्ता कंप्लीट करने के लिए इसको दो वे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, दो। एक यहाँ से जाएगा तो इसको यहाँ से भी जा पाएगा और यहाँ से भी उसकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और एक दूसरा वे है वो तीनों के साथ में लेकर जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से कोई कनेक्शन, यहाँ से कोई फ्लो यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर 3 कैपेसिटेंस उसको साथ में ले जाने पड़ेंगे, C1, C2 और C3, यानी कि यहाँ से C1, C2 और C3 वो सारे तीनों है वो सीरीज में कनेक्टेड है, पर वो D या C कैपेसिटर C4 है वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन से पैरेलल कॉम्बिनेशन को दोनों कनेक्ट करना है, रेडी। यहां पर समझ में अच्छी तरीके से, हियर इन द केस ऑफ C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन द C, each of the other connect each other in the series, and the C1, C2 and C3 are connect with the C4 in the parallel. Understood what I say? समझ में आ गई बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। C1, C2, C3 है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा तो C1 में C भी पार्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर सिंपल कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यानी कि जिस सीरीज में जब इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी प्रेजेंट होता है तब वहां सभी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। वो मैंने लास्ट बीटी टॉपिक करवाया उसमें कहा था, यानी कि यहाँ पर C1, C2, C3 है वो रहेगा इन द सीरीज। तो फर्स्ट सबसे पहले हम वही सॉल्व कर लेते हैं। ये सभी C1, C2, C3 यहाँ पर किसमें है कनेक्टेड, सीरीज में, तो सभी इसका सभी सॉल्यूशन रहेगा। तो C 1/C 1 2 3, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये वाली फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। पर आप अभी से देख सकते हैं कि सभी चार्जेस पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है। देखो चारों चार्जेस पर कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर भी है 10 माइक्रोफैराड है, यानी कि यह सभी पर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो सभी पर सेम है। यानी कि यहाँ पर C1, C2 और C3 है वो सभी में यहाँ पर कैसा है, सेम है, वो यहाँ पर सभी में कैसे है, सेम है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई कनेक्ट बनता है तो C1 यहाँ मैं लिख सकता हूँ C1, C2
C3 इज इक्वल टू C, यानी कि सभी पर वैल्यू कैसी है हमारी, सेम है, सभी पर वैल्यू कैसी है हमारी, सेम है। तो यहाँ पर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में, आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। यहाँ पर जो इनका एलसीएम लो तो इनका एलसीएम निकलेगा C और ऊपर का एडिशन यानी 3। रेडी? तो 1/C 1 2 3 यानी कैपेसिटर तीनों को कनेक्ट कर दूं मैं, तो आपकी ये फॉर्मूला रहेगी 1/C 1 2 3 इज इक्वल टू 3/C। पर इसको तो उल्टा लेना, तो C 1 2 3 इज इक्वल टू 3/C। रेडी? आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, अगर किसी को कुछ दिक्कत, अगर नहीं समझ में आ रही तो बोलो। यहाँ पर अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, रेडी, यहाँ से अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो C12 उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा किया तो ये भी उल्टा, C/3 आ जाएगा। यहाँ अगर आप C123 में कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐड करो तो कैपेसिटर सभी का कितना था, 10 माइक्रोफैराड, यानी 10/3। C123 इज इक्वल टू 10/3। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ये जो है वो माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड में। रेडी? फैराड है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। रेडी? तो C12 कनेक्ट विद द सीरीज इन द एंड। ये C123 पूरा हो गया, ये किससे, C4 से किसमें कनेक्टेड है, C123 आर कनेक्टेड with C4 in the parallel. C123 are connected with the C4 in the parallel combination. Parallel combination of capacitors. C123 are connected with the C4 in the parallel combination of capacitors. यानी कि ये जो है एक दूसरे से पैरेलल है, क्योंकि ये सभी का तो हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, यानी कि C123 में मिल गया, ये सभी सीरीज में थे, तो सीरीज की ये फॉर्मूला है 1/C123 1/C1 1/C1 1/C3। चलो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इन द C पैरेलल, इन द पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, तो इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, ये सभी से बनने वाला जो कॉमन है उसको मैं C कह देता हूँ। रेडी? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 C equivalent is equal to C123 plus C4। ये बात समझने, C123 plus C4, C123 plus C4 यानी कि C123 का आंसर क्या आया था, 10/3 माइक्रोफैराड है, और C4 का है 10, यानी कि का एलसीएम लोगे 10 plus 30/3 यानी कि 40/3 माइक्रोफैराड, यानी कि C इज इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिला 40/3 माइक्रोफैराड। अगर आपको माइक्रो निकाल लेना है और ओनली फॉर फैराड लिखना है तो माइक्रो की वैल्यू होगी 10⁻⁶ माइक्रो की वैल्यू होगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ 14/3 करो यानी 13.3 मिलेगा, और 10⁻⁶ आपको अगर इसमें लिखना है तो भी आपका आंसर सही है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते अच्छी तरीके से समझ में। चलो, तो चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, अब हमने ढूंढना है चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया होगा, यानी कि ईच कैपेसिटर यानी सभी कैपेसिटर पर चार्ज कितना था वो सब समझना में जरूरी। तो आपको थियरी की कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थियरी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको मैंने बोला था अगर सीरीज में रहा, अगर कोई कनेक्शन सीरीज में रहा तो कनेक्शन सीरीज में होने के कारण सभी पर इलेक्ट्रिक चार्ज सेम रहेंगे। जितने भी कनेक्शन सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो कैपेसिटर 3 कैपेसिटर से वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्शन है, यानी कि यहाँ पर तीनों कैपेसिटर्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहेगा, सेम। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आप एक का ढूंढ लो तो सभी का इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा रहेगा, सेम। डिफरेंट कैसा किसका रहेगा, C4 का। क्यों? क्योंकि C4 है वो इन दोनों से कनेक्टेड है पर पैरेलल में, यानी पैरेलल में
कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। आगे बात समझ में, तो हमारा सेकंड है वो सोल्व कर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वो अब हम सोल्व करेंगे। रेडी, चलो रेडी स्टूडेंट। अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। तो मैंने आपको हियर C1 C2 and C3 आर कनेक्टेड इन द सीरीज, that is an electric charge on the same in the C1 C2 and C3। यहाँ पर C1 C2 C3 है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन द सीरीज, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सभी पर कितना रहेगा, सेम। तो सभी पर इलेक्ट्रिक चार्ज सेम रहेगा, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला रहेगी चार्ज ऑन C1 C2 चार्ज ऑन C1 2 3। रेडी, चार्ज ऑन C1 2 3 क्योंकि सभी पर चार्ज कैसा रहा, सेम, यानी कि C1 C2 एंड C3। तो फॉर्मूला Q into CV, और यहाँ पर जो C है वो किसका लेना पड़ेगा, C1 2 3 मल्टीप्लाई 1। कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 500 वोल्ट। C1 2 3 क्या था हमारे हिसाब से, C1 2 3 क्या था हमारे हिसाब से, C1 2 3 क्या था 10/3, और यहाँ था हमें। रेडी, अगली बात समझ में, अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 10 माइक्रोफेराड है, उसमें से मैं फेराड में कंप्लीट कर देता हूँ। अगर ये था माइक्रोफेराड, ये कॉम्बिनेशन था माइक्रोफेराड, अगर मुझे फेराड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, 500 अपॉन आंसर आएगा 3, यानी कि चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3 इज इक्वल टू, इसका आप सॉल्यूशन करोगे, अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 1.7 10⁻3। चार्ज ऑन C1 C2 C3 इज 1.7 10⁻3। रेडी, और आपको अगर आपको फोर्थ कैपेसिटर जो दिया गया है उसका अगर चार्ज ढूंढना पड़ेगा तो उसका अलग से ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर वो सीरीज में नहीं है, पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि पैरेलल अगर कनेक्शन रहा तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा, पर पोटेंशियल है वो उसका सेम रहेगा, यानी कि पोटेंशियल है वो 500 वोल्ट ही रहेगा, पर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका चेंज हो जाएगा। रेडी, यानी कि यहाँ पर हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन, यहाँ पर लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन C4 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही रहेगी C इक्विवेलेंट और, यानी कि C4 कैपेसिटेंस और 4 चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्स पर C4 C4 मल्टीप्लाई, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या थी, 10 माइक्रोफेराड थी ना, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 500 माइक्रोफेराड, माइक्रो को बनना है 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 500। इसका आंसर क्या है यार, आप देख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन C4, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन C4 है वो क्या आएगा, 5 अभी बात अच्छी तरीके से समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत, अगर कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे अच्छी तरीके से बोल सकते हो, अदरवाइज मुझे कह सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर। रेडी, चलो यहाँ तक हम रखेंगे, यहाँ से हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाद में अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।